नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर मेरी जो पत्नी है वो काफी क्रूर किस्म की महिला है। ऐसे में वो मुझसे, मेरे घर वालों से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े की, काफी ज्यादा हमारे साथ क्रूरता की, हिंसा की। और ऐसे में वो खुद जाकर के और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यानी डीवी एक्ट के तहत हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दी है। तो सर क्या मैं भी अपनी पत्नी के विरुद्ध डीवी एक्ट का मुकदमा यानी घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकता हूं? तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो आप भी चाहें तो पत्नी के विरुद्ध डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ, आपके घर वालों के साथ क्रूरता किया है, हिंसा किया है, तो आप चाहें तो घरेलू हिंसा का मुकदमा पत्नी के विरुद्ध भी दर्ज करा सकती है और उससे अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या आपको करना होगा, आइए हम सारी चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, कैसे डिस्चार्ज एप्लीकेशन देंगे, कैसे सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे डिवोर्स केस जीतेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी खारिज कराएंगे, सारी चीजें आप समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे मान के चलिए किसी एक जजमेंट में पति पक्ष को कोई फायदा मिला, फॉल्स केस क्वेस हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, 125 सीआरपीसी खारिज हो गया, डीवी एक्ट खारिज हो गया, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें पति को फायदा मिला है, अगर सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप चाहें तो उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में कह सकते हैं कि इस फैक्ट पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और पति को ये रिलीफ दिया, मेरे भी केस में यही फैक्ट है तो मुझे भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। और वो रिलीफ जो पति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिला है आप निचली अदालत से ही ले पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके घर पे यानी जब आपके साथ रह रही थी तो आपके साथ आपके माता पिता, बहन, भाई, इन लोगों के साथ अगर उसने हिंसा किया है, क्रूरता किया है, जैसे कि लड़ाई झगड़े किया है, मारपीट किया है, घर के सामान तोड़फोड़ किया है, गाली गलौज किया है, तो आप किस प्रकार से पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। तो देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो ये कहता है कि इसमें व्यथित यानी पीड़ित कौन हो सकता है, तो एक महिला ही इस कानून के अंतर्गत पीड़ित हो सकती है। यानी इस कानून के तहत अगर मुकदमा दर्ज कराना है तो एक महिला ही दर्ज करा सकती है। वो कब? जब घर में उसके साथ क्रूरता हुई है, यानी किसी नात रिश्तेदार ने जो उसके साथ घर पे रहता है और उसने क्रूरता की है। तो देखिए, इस कानून के अनुसार पति तो अपनी पत्नी के विरुद्ध केस नहीं दर्ज करा सकता है। पहली जो शर्त है कि महिला होना चाहिए, तो महिला तो नहीं है। दूसरी शर्त फॉलो करता है कि घर में एक है और रिश्तेदार है, लेकिन महिला नहीं है, इस वजह से केस दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन हां, अगर आपकी पत्नी आपकी माता यानी उस अपनी सास के साथ पत्नी ने किया है, अपनी ननद के साथ किया है, अपनी देवरानी या जेठानी के साथ क्रूरता किया है, इन लोगों के साथ गाली गलौज किया है, तो दोनों जो शर्तें हैं कि महिला होना चाहिए व्यथित और घर में होना चाहिए यानी कोई रिश्तेदारी होना चाहिए, घरेलू संबंध होना चाहिए, एक साथ घर में रह रहे हो, दोनों जो शर्तें हैं वो पूरा करती हैं। तो अगर आपकी जो पत्नी है आपके माता के साथ, बहन के साथ, आप अपनी जेठानी यानी आपकी भाभी के साथ या देवरानी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा की है, उन्हें गाली गलौज दी है, उनका सामान तोड़फोड़ दी है या फिर उनको किसी प्रकार से परेशान की है, तो ऐसे में एक महिला चाहे तो एक महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकती है। जैसे पत्नी जो है वो अपनी सास के विरुद्ध केस दर्ज करा रही है कि सास ने उसे मारा पीटा, गाली दिया, गलौज दिया। ऐसे हो सकता है पत्नी ने भी अपनी सास को गाली दिया हो, मारा
मारा हो, पीटा हो, परेशान किया हो, तो सास चाहे, ननद चाहे या फिर कोई भी इस प्रकार का जो लोग है वो अगर चाहे तो पत्नी के विरुद्ध भी केस दर्ज करा सकती है और इस कानून में इसकी छूट है। अगर इसके संबंध में आप डिटेल में समझना चाहती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर पूरा ब्लॉग मिलेगा, आप उसे पढ़ के समझ सकती हैं। कुछ चीजें शॉर्ट में मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर आप चाहती हैं डीवी एक्ट के तहत अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज कराना अपनी तरफ से, अपनी माता, अपनी बहन के तरफ से, तो आप चाहे तो इसके लिए मुझसे ड्राफ्टिंग करा सकती है। जो केस बनता है डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत आवेदन होता है, उसकी ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। तो देखिए, डीवी एक्ट का जो मुकदमा आप करेंगे वो मजिस्ट्रेट के वहां करेंगे, जिसमें डीआईआर रिपोर्ट आएगी, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं सारी चीजें होती हैं। बाकी डिटेल में प्रक्रिया के संबंध में समझने के लिए या ड्राफ्टिंग के संबंध में समझने के लिए आप मेरा ये किताब ले सकती हैं, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देखिए, अब ये चीज स्पष्ट दिमाग में भर लीजिए कि जिस प्रकार से एक पत्नी जो है अपनी सास के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रही है, अपनी ननद के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रही है डीवी एक्ट के तहत यानी घरेलू हिंसा के तहत, वैसे ही एक सास और ननद भी चाहे तो पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। इसके लिए छूट है, आप चाहें तो करा सकते हैं। जो भी लोग ऐसे हैं वो कराते भी हैं, जानकारी के अभाव में कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये उनकी भूल है। तो अगर आपकी पत्नी ने अपनी सास ननद के साथ लड़ाई झगड़ा किया है तो वो लोग भी चाहे तो इसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं और डीवी एक्ट पत्नी के विरुद्ध दर्ज करा सकते हैं। समन कोर्ट में आदेश करा करके उसे कोर्ट में तलब कर सकते हैं और उसे अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में डिटेल में समझने के लिए या फिर ड्राफ्टिंग कराने के लिए डीवी एक्ट का आवेदन या फिर किसी संबंध में कानूनी सलाह के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।